छीना नहीं गया। जेल खाने में भी पौलुस आनंद में, धन्यवाद में भरा हुआ था। हम लोग अपने आप को तैयार करें इस समय वचन को सुनने के लिए। एक गीत गाऊंगा, सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, और इस गीत के साथ हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। जीसस हालेलुया। आप भी मेरे साथ में इस गीत को गा सकते हैं। सब लोग एक साथ मिलकर गाएं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे एक गुणगान। अपने गले की आवाज को खोले, अपने मुंह को खोले। ओ हालेलुया, जीसस। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पे हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर ये तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। आज की इस पवित्र सभा में तो से प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, तेरे पवित्र वचन के लिए अपनी कलीसिया के एक एक मन को अपने वचन के लिए तैयार कर। आज जो भी परमेश्वर तेरा पवित्र वचन दिया जाए वो एक एक के जीवन में सुनने के बाद आशीष का कारण बने, और हम सबका हृदय धन्यवाद के साथ, तेरी शुक्रगुजारी के साथ, तेरी बड़ाई के साथ भर जाए। परमेश्वर दुआ और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने
आज की आराधना के लिए ये स्थान दिया, तूने अपनी महिमा को करने के लिए जगह दी। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्यारी कलीसिया के लिए प्रभु, जो तेरे दास के साथ इस जगह पर भी एक साथ मौजूद है। और मेरा विश्वास है प्रभु कि ये कलीसिया जो तूने दी है वो तेरी है प्रभु, और तेरे आगमन तक तेरे साथ और तेरे दास के साथ बनी रहेगी। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए प्रभु के लोगों, अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर देखें। और आज परमेश्वर का वचन जो आज आपके लिए है, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय। देखिए प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे और आपसे क्या कह रहा है। पौलुस एक ऐसा महान शिष्य हुआ प्रभु यीशु मसीह का, जो बड़ी आत्मा, बड़ी सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चल रहा है। जीवन के अंदर में कभी कभी कुछ मोड़ ऐसे आते हैं, हर इंसान के उतार चढ़ाव, गरीबी, अमीरी, बड़ापन, छोटापन, लेकिन हमें स्थितियों को देखकर प्यार नहीं करना, हमें परिस्थितियों को देखकर प्यार नहीं करना, बल्कि पौलुस कहता है इफिसियों 5 के 20 पद के अंदर में, और बहुत अच्छी बात लिखी है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आमीन। इस पद के अंदर में पौलुस खास तौर से इस चीज को कहता है, सदा सब बातों के लिए। हमारे जीवन के अंदर में कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर में ये क्या हुआ। एक अभी कुछ दिन पहले छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहा था, एक बच्चा फेल हो गया, लेकिन उसके फेल होने के बाद क्या होगा, माँ बाप का दिल शोक से भर जाएगा, दुख से भर जाएगा, मेरा बच्चा क्या हो गया, फेल। लेकिन मैं उसको देख रहा था कि उनके माँ बाप ने अपने बेटे के फेल होने के बाद में एक अच्छी धन्यवादी प्रार्थना करी, और काफी लोगों को उन्होंने भोजन पे आमंत्रित किया, और वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। आमीन। यानी कि इस बात से परमेश्वर मुझे और आपको कुछ गुप्त बातें सिखाना चाहता है, और वो खास बातें क्या सिखाना चाहता है कि जैसे पौलुस भी यहाँ पर कर रहा है, और सदा, सदा का मतलब है हमेशा, यानी कि जब तक मुझको और आपको इस पृथ्वी पर जीवन मिला है, इस जीवन से हमें सदा, यानी कि परमेश्वर कितनी हमें और आपको उम्र देता है, कितनी मुझे और आपको आयु मिलती है इस पृथ्वी पर, इसका महत्व ये नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक हमारे अंदर में सांसें हैं, और जब तक हम इस पृथ्वी पे मांस और चमड़े में ढपे हुए हैं, और हमारे देह के अंदर में उसकी दी हुई सांसें चल रही हैं, इन बातों के लिए लेकर पौलुस कहता है सदा सब बातों के लिए, सब बातें। कभी कभी कुछ बातें हमारी जिंदगी के अंदर में ऐसी होती हैं या ऐसी गुजरती हैं कि जिसमें मनुष्य अपने जीवन में कहेगा कि इन कंडीशनों में, इन हालातों में और इन परिस्थितियों में मैं कैसे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूं। ये तो कोई धन्यवाद का विषय ही नहीं है, ये तो कोई प्रभु तेरी थैंक्स करने का समय ही नहीं है। लेकिन हाँ, परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर इस चीज को कहता है आपके जीवन के अंदर में स्थिति, परिस्थितियां, हालात कैसे चल रहे हैं, कभी जीवन के अंदर में एक बहुत ऊपर स्थान पे होते हैं और कभी कभी एक बहुत नीचे स्थान में होते हैं। बाइबल में यूसुफ के बारे में लिखा है कि एक समय यूसुफ, उसके भाइयों ने उसको उठाकर, बाइबल में लिखा है, गड्ढे में फेंक दिया
काई में फेंक दिया, गड्ढे में फेंक दिया। उसके अपने भाइयों ने, एक खून के रिश्ता। अब आप सोचिए कि जिसके साथ में यूसुफ का खून का रिश्ता था, उन भाइयों ने यूसुफ को, जब यूसुफ, वचन में लिखा है, अपने भाइयों से जंगल के अंदर में मिलने जाता है, तो उसके भाइयों ने देखा, बाइबल में लिखा, वो उससे जलते थे क्योंकि याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था। हो सकता है आज वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करने वाला है। आमीन। वो याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था, और वो स्वर्ग का परमेश्वर भी यूसुफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके भाइयों ने जलसी में आके, चिढ़ में आकर, बाइबल में लिखा है, उसको गड्ढे में फेंक दिया। सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का। अब क्या सोचेंगे, यूसुफ एक ऊपर से गड्ढे में डाला गया है, इसके भाई ऊपर से देख रहे, अब तो ये यही मर जाएगा। शायद वो गड्ढे के अंदर में हो सकता है कांटे भी हो सकता है ऐसे जीव जंतु भी हो जो उसके शरीर की हानि उठा सकते हैं, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो उस गड्ढे के अंदर में पड़ने के बाद में भी, उस गड्ढे के अंदर में गिरने डालने के बाद में भी, उसके भाई ऊपर खुशी बना रहे हैं, उसके भाई आनंदित हो रहे हैं ऊपर कि अब तो यूसुफ का अंत हो जाएगा। लेकिन मालूम है, यूसुफ उस गड्ढे के अंदर में भी पड़ा हुआ, उस गड्ढे में भी रहकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। वो उस गड्ढे के अंदर में भी रहकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। प्रभु से कह रहा है, मैं जानता हूं परमेश्वर, तूने अगर मुझे गड्ढे के अंदर में डाला है, तो तू ही मुझे गड्ढे से निकालने वाला भी परमेश्वर है। मैं तुझको जानता हूं। उसने उस समय को देखकर, उन पलों के हालातों को देखकर, उसने कोई ऐसा नेगेटिव शब्द, कोई ऐसी नेगेटिव बात उसने परमेश्वर के प्रति या अपने भाइयों के भी प्रति उसने कुछ नहीं किया। उसने ये जाना कि यूसुफ जानता है कि आज मैं अगर गड्ढे में भी हूं, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि सदा सब बातों के लिए, आमीन, सदा सब बातों के लिए भी अपने परमेश्वर का क्या करना, धन्यवाद करना। मालूम है, उसके धन्यवाद में कमी नहीं हुई, उसकी परमेश्वर की स्तुति में कमी नहीं हुई। वो गड्ढे में भी पड़ा दोहाई परमेश्वर की देता रहा, और उसका धन्यवाद गड्ढे में से भी करता रहा। क्या आपको मालूम है, वो परमेश्वर गड्ढे में भी देखने वाला परमेश्वर है। अगर उसके सच्चे आराधक हैं, अगर उसके सच्चे भक्त हैं, तो वो आपको गड्ढे में भी आपकी वर्शिप को देख सकता है। देख सकता नहीं देख सकता? मालूम है क्या, यूसुफ की जिंदगी के अंदर में एक ऐसा मोड़ आके खड़ा हो गया। वचन में लिखा, उसी के भाइयों ने, जिसने उसको गड्ढे में डाला, परमेश्वर ने फिर उन्हें उस गड्ढे में से निकाला। बाइबल में लिखा, इतना ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने उसको बेच दिया, बिक गया, इश्माइलियों के हाथ में बिक गया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ जा रहा है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक में लिखा है 8 अध्याय के अंदर में, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन। परमेश्वर के लोगों के लिए, यदि आज मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, अगर परमेश्वर की वचन की इच्छा के मुताबिक चलने वाले हैं, बाइबल में लिखा है वो मिस्र के राजा के अंदर में, मिस्र के राजा के घर में पहुंच गया, और बाइबल में लिखा है ओ मिस्र का राजा भी इस चीज को कहने लगा यूसुफ को देखते हुए कि जब से तू मेरे घर में आया है, मैंने जान लिया है कि परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि मैं आशीषित हो रहा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आया, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ बड़ा सुंदर था, देखने में खूबसूरत था, चेहरे पे उसकी लाली झलकती थी। बाइबल में लिखा है मिस्र के राजा की रानी ने उसके ऊपर में पाप का झूठा आरोप लगा के, दोष लगाकर उसको जेल खाने में डाल दिया। अब वो जेल खाने में पहुंच गया, लेकिन जेल खाने में भी क्या कर रहा है, सदा सब बातों में
परमेश्वर का क्या करते रहो, धन्यवाद। आमीन। जेल के अंदर में भी ऐसी जेल के अंदर में डाला गया है और बाइबल इस प्रकार से कहता है वो झूठे आरोप में उसको फंसाया गया और जेल में डाला गया, लेकिन परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है कि वो जेल के अंदर में भी रहकर अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति कर रहा है, अपने यीशु की आराधना कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है। और परमेश्वर के लोगों, एक समय ऐसा आया वो उसकी आराधना स्तुति गड्ढे में से भी परमेश्वर सुनता था और जेल के अंदर में भी रह के परमेश्वर सुन रहा है। आमीन। वो परमेश्वर आपकी भक्ति को, आपकी आराधना को हर एक जगह पे और हर एक स्थान पर सुनने में सक्षम है। यशाया में लिखा है कि वो परमेश्वर बहरा नहीं, वो परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके, और ना वो अंधा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को देख ना सके। वो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। और बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है कि उस जगह पर रहते हुए परमेश्वर का कलाम कहता है कि मिस्र देश के राजा ने जब एक सपना देखा था और उस सपने के अंदर में उसने 7 मोटी मोटी गाय और 7 पतली पतली गाय देखी थी, और पतली पतली गाय मोटी मोटी गायों को निगल गई। 7 मोटी मोटी बालें देखी थी और 7 पतली पतली बालें देखी थी, और पतली पतली बालें मोटी मोटी बालों को निगल गई थी। तब लिखा है उस देश का राजा, मिस्र देश का राजा बड़ा विचलित था, मन में व्याकुल था, दुखी था। उसने मिस्र के बहुत से ऐसे होनहार व्यक्तियों को बुलाया था कि कोई मेरे सपने का अर्थ आकर मुझको बता दे तो मैं उसके मन के मुताबिक उसको हर वो चीजें दान पुण्य करूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि कोई वहां पर ऐसा शख्स नहीं निकला जो उसके सपने का अर्थ बता सके। तब बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति है पिलाने हारे वाला, जिसके सपने का अर्थ यूसुफ ने उसी जेल के अंदर में बताया था। तब पिलाने हारे वाले ने कहा, हे राजा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तेरे देश के अंदर में एक ऐसा व्यक्ति है, जब मुझे और खिलाने हारे को जब तूने जेल में डलाया था तो हम दोनों ने सपना देखा था और उसने हमारे सपनों का अर्थ बताया था। तू यूसुफ को बुला ले, वो तेरे सपनों का अर्थ बता सकता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यूसुफ को उस जेल खाने से जिस राजा ने डाला था उसी ने उसको क्या किया है, निकाला है, क्योंकि वो वहां पर भी परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और बाइबल में लिखा है कि जब वो राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, उपस्थित किया गया, तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि राजा के सपने का उसने उत्तर बता दिया और उसने कहा 7 वर्ष शुरू के ऐसे आएंगे जिसमें जितनी तू ज्यादा फसल कर सके उतनी कर ले, और अगले 7 साल अकाल के आएंगे और तू अपने देश के ऊपर में कोई ऐसा मुखिया ठहरा दे जो इस काम को बड़ी अच्छी तरीके से कर सके। तब बाइबल में लिखा है, तब मिस्र के राजा ने कहा, यूसुफ तेरे तुल्य बुद्धिमान और अक्लमंद कौन हो सकता है, क्योंकि तेरे अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, तेरे अंदर में परमेश्वर है, तेरे अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति है। और बाइबल में लिखा है तब उसी समय राजा ने अपने गले की माला सोने की यूसुफ के गले में डाल दी और अपने हाथ की उंगली से अंगूठी उतार कर उसकी हाथों में पहनाकर उसको देश का क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। लेकिन मुख्य और प्रमुख बात यह है कि यूसुफ सदा सारी बातों में जहां जहां जा रहा है, जिस जगह जा रहा है, जिस भी कटीली झाड़ी में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, जेल में जा रहा है, झूठे आरोपों में जा रहा है, लेकिन उसने सारी बातों में सदा सर्वदा अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। आमीन। यही तो बात कह रही है, यही तो परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है, ओह सदा सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, सदा सब बातों में। कभी भी जीवन के अंदर में हताश मत होइएगा। जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आएंगे हर एक व्यक्ति के जिंदगी के अंदर में। आइए एक व्यक्ति को देखें जिसका नाम अय्यूब है, और बाइबल अय्यूब के बारे में
इस प्रकार से कहती है, अगर अय्यूब को एक अध्याय को देखें, ये बहुत ही खरा शख्स है, बड़ा ईमानदार शख्स है, परमेश्वर के वह में चलने वाला शख्स है। अय्यूब 1 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, और परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम हमें कुछ इस प्रकार से कहता है। 13 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अय्यूब 1 के 13 पद से सुनिएगा। ये वो शख्स है जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है। ये वो शख्स है जो परमेश्वर के भय में उसकी अगुवाई में चलता है। ये वो शख्स है जिसका जीवन खरा है। ये वो शख्स है जिसके बारे में स्वयं परमेश्वर ने कहा शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा कि उसके तुल्य खरा, सीधा और भय मानने वाला और कोई दूसरा नहीं है। बाइबल में लिखा है पूर्व देश का सबसे ज्यादा मालदार व्यक्ति ये अय्यूबी था। परमेश्वर के भय में चलता था, उसकी अगुवाई में चलता था। लेकिन बाइबल कहती है 13 पद से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में भोज कर रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शाबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। मैं ही अकेला। बाइबल में लिखा है गधियां चल रही थी, शाबा के लोग आ गए, उन्होंने धावा कर दिया, तेरी सारी गधियां लुट गई, तेरी सारी गधियां शाबा के लोग लूट के ले गए, और जो तेरे सेवक उन गधियों को चरा रहे थे उनको काय से मार दिया, तलवार से मार दिया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो कह रहा है मैं ही अकेला बचा हूं और ये अकेला बचकर मैं तेरे को संदेश देने आया हूं, तेरी सारी गधियां लुट गई। कई बार हमारे जीवन में हमारा और आपका कुछ लुटता है, कभी आत्मिकता लुटती है, कभी संसारिक चीजें लुटती हैं, बहुत सी चीजें लुटती हैं। अय्यूब की भी सारी गधियां लुटी। एक सेवक आकर बोलने लगा, मैं ही अकेला बचा हूं और मैं तुझे ये समाचार देने आया हूं। बाइबल इस प्रकार से कहती है 16 पद में, अभी वो ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से क्या हुई, गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जल के भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। दूसरी मुसीबत, एक मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई, दूसरी मुसीबत, दूसरी परेशानी उसके पास में आके खड़ी हो गई। भेड़ बकरियां चल रही थी, क्या गिर गई, आग गिर गई। क्या गिर गई, आग गिर गई, और तेरी सारी भेड़े, तेरी सारी बकरियां जल के भस्म हो गई। पहले क्या हुआ नुकसान, शाबा के लोग सारे ऊंटों को ले गए। अभी दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अभी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरा के सेवक उसी समय आया, वो भी दौड़ता आया, अय्यूब अय्यूब स्वामी, एक और बड़ा नुकसान की बात है, एक और बड़ी समस्या तेरे सामने खड़ी हो गई। ओ, तेरी सारी जितनी भेड़ बकरियों को तेरे सेवक चरा रहे थे, मालूम है क्या हुआ, आग गिर गई। अब ऐसी आग गिर जाए तो लोग क्या सोचेंगे, अय्यूब जरूर कोई पाप में डूबा। अय्यूब ऐसे में तो आज इंसान को देखा गया कि इस पे परमेश्वर की क्या कर रही है, मार पड़ रही है। भाई शाबा के लोग इसको ले गए, ऊंटों को ले गए, नदियों को ले गए, और उसके बाद भेड़ बकरियों पर क्या गिर गई, आग गिर गई, सारे सेवक जल के भस्म हो गए। और वो कह रहा है मैं ही अकेला बचकर ये समाचार देने आया हूं, मैं ही बचा हूं, सब लोग मर गए। एक और बड़ा भारी नुकसान, लेकिन सदा बोलिए सब बातों में प्रभु परमेश्वर का
अब ऐसी घटना घटी है, नुकसान हो रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐ नहीं परमेश्वर ये क्या कर दिया तूने, रोना नहीं चाहिए, बल्कि आनंद करना चाहिए। ये कुछ हमारे लिए अच्छा होने जा रहा है। अब अय्यूब का होगा, पौलुस वर्तमान के बारे में कहता है गलातियों की पुस्तक में, वर्तमान में जो मुसीबतें इंसान पे गुजरती हैं वो बड़ी शोक की होती हैं, दुख की होती है, लेकिन यशायाह कहता है वो भविष्य का परमेश्वर। आमीन। आपका भविष्य परमेश्वर कैसा बनाने जा रहा है? आपके बच्चों का भविष्य कैसा बनाने जा रहा है? हमारा भविष्य कैसा बनाने जा रहा है? हमें कुछ नहीं मालूम। अय्यूब का दूसरा बड़ा भारी लॉस, दूसरा बड़ा भारी नुकसान कि उसकी सारी भेड़ बकरियां जल के भस्म हो गई। और परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है, प्रभु के लोगों 17वें पद में वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल पर बांधकर ऊंटों पर धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देना है। तेरे सारे ऊंट भी चले गए, क्योंकि पूर्व काल के अंदर में या तो खेती बाड़ी करने वाले होते थे, किसान होते थे, या लोगों के घरों में जानवर पालने का शौक होता था, पशु, भैंस, गाय, भेड़, बकरियां। ये जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि कैन तो खेती भूमि करने वाला किसान बना और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा। पूर्व काल में ये 2 चीजों की ज्यादा वैल्यू होती थी कि इसके पास कितने ऊंट हैं, तो 10,000 ऊंट है, ये बड़ा मालदार है। इसके पास कितनी गधियां हैं, 10,000, ये बड़ा मालदार है। इससे और अय्यूब के पास में तीसरी एक और बैड न्यूज आ रही है, तीसरी एक और गलत खबर सुनने में आ रही है कि कसदी लोग तेरे सारे ऊंटों पर धावा करके उसको क्या कर गए, ले गए। तेरे तलवार, तेरे सेवक लड़े उनसे, तेरे सेवकों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो कह रहा है तेरे सेवकों को भी सबको काय से मार दिया, तलवार से मार दिया, तेरे सारे ऊंट चले गए, गधियां चली गई, भेड़ बकरियां चली गई, ऊंट चले गए। कह रहा है मैं ही अकेला बचा हूं और ये तुझे समाचार देने आया हूं कि मैं अकेला बचा हूं। अब आप सोचिए, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक दुख, एक दुख अभी झेल नहीं पा रहा है, एक दुख का दर्द उसका खत्म नहीं हो पा रहा, दूसरे दुख का दर्द देने वाला उसका सेवक उसके सामने फिर आकर उसके सम्मुख खड़ा होकर इस तरीके की बात बोल, खामोश है, चुपचाप है। अभी वो ये कह ही रहा था, बाइबल में लिखा है वो भी ये कह ही रहा था 18 पद में, वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों पर ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पे गिर पड़ा और वो मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे। अब क्या हुआ, लास्ट जो आकर बताया है, ये चीज तो ऐसी है कि समझ लिए कि अगर संसारिक इंसान होता तो उसका दिल बाहर निकल के आ जाता। तेरे 7 बेटे, 3 बेटियां, 10 बच्चे थे अय्यूब। उसका सेवक कह रहा है तेरे बड़े भाई के घर में खाना पीना चल रहा था। अय्यूब के बेटे जो थे ना, अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। और उन लोगों की यहाँ एक बहुत अच्छी शाम के समय में प्रथा चली आ रही थी कि आज बड़े भाई के घर में सब लोग आएंगे, 3 बहनें आएंगी, 6 भाई आएंगे और एक साथ घर में खाना बनेगा और हम लोग एक साथ मिलकर एक टेबल पे बैठेंगे और एक साथ खाएंगे। फिर नेक्स्ट डे उसका दूसरा भाई अपने सारी बहनों को
और सारे भाइयों को बुलाता था। इस तरीके से कितना प्यार था। आज तो पता चला एक चूल्हे पे 2 सास और बहू बैठी नहीं सकती ना, बड़ा मुश्किल है। लेकिन उस समय मोहब्बत प्यार बहुत थी परमेश्वर की। लेकिन चौथी खबर तो उसके पास आई कि मैं ही अकेला बच के आया हूं, क्योंकि एक तेज हवा का झोंका आया, एक तेज हवा का झोंका आया और जिसने मकान पे टक्कर मारी, और वो कह रहा है कि वो पूरा मकान तेरे सारे बच्चों पर गिर गया और सारे बच्चे एक भी नहीं बचे। अब आप सोचिए, लेकिन बाइबल कह रही है सदा, बोलिए, सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैंने कहा एक संसारिक इंसान अगर जिसके अंदर में परमेश्वर की प्रेजेंस ना हो, जिसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा ना हो, जो परमेश्वर से प्यार करने वाला ना हो, वो ऐसी विडंबनाओं में और ऐसी घटनाओं में उसका हृदय टूट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भाग जाएगा, मर जाएगा, वो 100% मर जाएगा। उससे इतना सदमा बर्दाश्त होना बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, हमें और आपको हिम्मत अफजाई कौन देता है? परमेश्वर। आमीन। हमें और आपको हिम्मत अफजाई परमेश्वर देता है, हमें और आपको शक्ति परमेश्वर देता है। कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन हमारे चेहरों पे स्माइल, खुशी कोई जान नहीं सकता। ये साहब इतने दुख में, इतनी परेशानी में आनंदित रहो, सदा सब बातों के लिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता में धन्यवाद करते रहो। और तब बाइबल में लिखा है, अब अय्यूब को क्या करना चाहिए? जब उसकी गदहियां चली गई, उसके ऊंट चले गए, उसकी बकरियां चली गई, उसके बच्चे चले गए, अब तो हटाओ ये बाइबल एक साइड, खुदा एक साइड, अब नहीं करूंगा तेरी इबादत, अब नहीं करूंगा तेरी इबादत। बहुत से लोगों के जीवन की टेस्ट मनी नुकसानों में, जब तक हमें मिल रहा है, जब तक हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, जब तक हमारे जीवन में अच्छा अच्छा हो रहा है, अरे भैया अच्छा हमें मिलेगा तो बुरा भी किसको मिलेगा? बताइए। सिक्का होता है, गिर्री का नोट देखा होगा, गिर्री का देखा है सबने? एक साइड में हेड होता है, एक साइड में टेल होता है। इसी तरीके से मनुष्य की जिंदगी हेड और टेल के समान है। 2 चीजें होती हैं, रात होती है तो दिन भी होती है। आमीन। अगर काला है तो गोरा भी है। हेड और टेल। कभी कभी जीवन के अंदर में ये उस महान व्यक्ति का सिक्का पलट गया, एक भारी लॉस, एक भारी नुकसान, लेकिन हाँ परमेश्वर के लोगों, उसका सब कुछ उसके पास से चला गया, चला गया, चला गया, लेकिन वो ये जानता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ। आमीन। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ जा सकता है और बहुत कुछ आ भी सकता है। जाना और आना इतना बड़ा महत्व नहीं देता, महत्व इस बात का देता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से ना जाए, परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर में सदा सर्वदा बना रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर में हमेशा बनी रहे, चाहे आपके सिर पे किसी का हाथ हो या ना हो, लेकिन सेनाओं के परमेश्वर का हाथ आपके सिर पे होना चाहिए। अगर उसका हाथ आपके सिर पे रखा, अगर नुकसान है तो भरपूरी भी उसी की तरफ से है। क्या किया अय्यूब ने? बाइबल में लिखा है, तब 20वें पद में, तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पे गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। आमीन। सदा सब बातों में, सदा सब बातों में
परमेश्वर का वचन कहता है सदा सब बातों में अपने परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। अब मैंने आपको बताया ये जीवन की टेस्टमनी है, ये जीवन की गवाही है, लेकिन इसकी तारीफ अगर आप सुने तो इसी के बारे में परमेश्वर का वचन शैतान से क्या कहता है। 8वें और 9वें पद में लिखा है इसी के, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके दिल में खरा, सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई और मनुष्य इतना अच्छा व्यक्ति, इतना अच्छा है, लेकिन उस अच्छे व्यक्ति के साथ में जो गुजरा है वो सारा नकारात्मक गुजरा। हम अगर संसारिक दृष्टिकोण से देखें, लेकिन ये हमारा देखने का अंदाजा है कि हम किस निगाह से देख रहे हैं और परमेश्वर आपको किस निगाह से देख रहे हैं। परमेश्वर ये देखना चाहता है क्या आप मेरे वचन को पूरा करने वाले हैं या नहीं, क्या मेरी प्रतिज्ञाओं पे चलने वाले हैं या नहीं, क्या मेरे वचन में जो लिखा है उसको पूरा करोगे या नहीं करोगे। अगर आप उसके वचन को पूरा करोगे तो वो अपने वचन को पूरा करने में सक्षम है, वो सक्षम है। हम लोग बहुत सी बातों में अक्षम हो सकते हैं, आमीन, लेकिन वो उन कंडीशनों में भी अपनी सारी बरकतों को जाने के बाद, अपनी सारी आशीषों को जाने के बाद, अपने सारी भारी लॉस होने के बाद, नुकसान होने के बाद में भी कलाम में लिखा है, वचन इस प्रकार से कहता है कि सदा सब बातों के लिए हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम का धन्यवाद। तब भी उसका दिल धन्यवाद के साथ भरा, तब भी उसका दिल परमेश्वर की शुक्रगुजारी के साथ भरा रहा, तब भी वो परमेश्वर की बड़ाई करता रहा, तब भी वो परमेश्वर की जय जयकार करता रहा। बाइबल के अंदर में लिखा है मरकुस 8 के अंदर में और उसके 6 और 9 से जब पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पीछे 3 दिन से बड़ी भीड़ चल रही थी। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे 3 दिन से बराबर चल रही थी और एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह उनको विदा करने पे था। उसने अपने शिष्यों से पूछा इनके लिए रोटी का क्या करो, बंदोबस्त करो। जब मरकुस हम 8 अध्याय के 6 से 9 पद तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, उसके शिष्य कहने लगे, हे प्रभु, जंगल में कोई इतनी रोटी कहां से लाएगा कि यह खा के तृप्त हो। यीशु मसीह ने एक प्रश्न किया, तुम्हारे पास कितनी रोटी है? हालेलुया। तुम्हारे पास कितनी रोटी है? एक उस भीड़ के अंदर में एक ऐसा शख्स है जिसके पास 7 रोटी थी और थोड़ी सी मछलियां थी, और उसने लाकर कहा मेरे पास 7 रोटी है। यीशु मसीह ने कहा होगा बहुत है आज का काम करने के लिए, और यीशु मसीह ने उन 7 रोटियों को और थोड़ी सी मछलियों को लेके प्रभु पिता का क्या किया, बताइए क्या किया परमेश्वर का। यीशु मसीह कह सकते थे, पिता 4000 लोग हैं, मैं सबको कैसे खिलाऊंगा, सबकी भूख को कैसे तृप्त करूंगा। लेकिन मेरा टॉपिक जो है आज का, वो टॉपिक यही कह रहा है कि सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। यीशु मसीह 7 रोटियों को लेके ये नहीं कहा कि 4000 लोग हैं, उसने उन 7 रोटी को और थोड़ी सी जो छोटी सी मछलियां थी उनको उसने लिया और बाइबल में लिखा है अपने पिता का धन्यवाद करने लगा। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और मेरी प्रार्थना को उत्तर देता है। और उसने 7 रोटी लेकर धन्यवाद करना शुरू किया, धन्यवाद करना शुरू किया। कई बार हमारी जिंदगी पे थोड़ा होता है, अरे थोड़े पे धन्यवाद करके ज्यादा हो जाएगा। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने धन्यवाद करके अपने शिष्यों से कहा इनको पंक्ति पंक्ति करके बैठाल दो, और सबको पंक्ति पंक्ति करके बैठाल दिया, और बाइबल में लिखा उसने रोटी और छोटी सी थोड़ी थोड़ी मछलियां जो थी दे शिष्य को देकर गए, और शिष्य बांटते गए। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि एक समय आया
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वचन कहा है कि सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, तो उन्होंने प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया कि मैं भी अपने पिता का उस कंडीशन में धन्यवाद कर रहा था जब मेरे पास में 7 रोटी थी। मैं उन 7 रोटियों में कुड़कुड़ाया नहीं, मैंने पिता का धन्यवाद किया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है कि सब खा के क्या हो गए? तृप्त हो गए। अगर यीशु मसीह उस समय उन 7 रोटियों को क्रोध में आके, नहीं ये रख लो, इससे क्या होगा इस भीड़ का, ये तो 2 लोगों की खुराक है, एक रोटी भी अगर खिलाएंगे तो हम 7 लोगों को खिला पाएंगे, आधी रोटी खिला पाएंगे तो 14 लोगों को खिला पाएंगे। लेकिन यहाँ 4000 की भीड़ में 7 रोटी का क्या काम? लेकिन नहीं, वचन कह रहा है कि सदा सब बातों के लिए हमारे परमेश्वर पिता का बोलो धन्यवाद। सदा सब बातों के लिए यीशु मसीह ने धन्यवाद करके, जब बाइबल लिखा उसने अपने शिष्यों से पूछा सब खा चुके, कोई बचा तो नहीं? उन्होंने कहा कोई नहीं बचा। कितने टोकरे भर के उठाए गए? अब आप बताइए, 7 रोटी से 4000 लोग खा गए और यीशु मसीह कह रहे हैं क्या बचे? उसके शिष्य कहने लगे अभी भी 60 टोकरे भरे हुए। आमीन। यह है मिरेकल, यह है आश्चर्य कर्म। जब हम उस रोटी को देते हैं, यह हमारे लिए मिरेकल बनता है, आश्चर्य कर्म करता है, ब्लेसिंग का कारण बनता है। और यीशु मसीह ने कहा कितने लोग खा गए 7 रोटी में? उसके शिष्य कहने लगे 4000 लोग खा के जा चुके और फिर भी 60 टोकरे भर के अभी भी बचे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने भी उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में और उस गरीबी में अपने पिता का क्या किया? धन्यवाद किया। यही तो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है कि आप और मैं हर स्थिति, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 18 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 18 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस कहता है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही क्या है? इच्छा है। अगर आज यहाँ बैठे हैं तो भी धन्यवाद करें, बड़े में बैठो तो भी धन्यवाद करो, छोटे में बैठो तो भी धन्यवाद करो, बेसमेंट में बैठो तो भी धन्यवाद करो, यूसुफ के समान गड्ढे में बैठो, दानियल के समान शेर में पड़े शेरों की मांग में रहो, लेकिन परमेश्वर का सदा सब बातों के लिए धन्यवाद करो। क्योंकि भजन संहिता 50 अध्याय के 23वें पद के अंदर में दाऊद इस प्रकार से कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करो। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। एक कोरस की कड़ी हम लोग एक तो करते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद। मिलके गाएं, दयाल
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आज की इस पवित्र 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 सुबह के समय हम तहे दिल के साथ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा पवित्र वचन कहता है और सदा सब बातों में हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करो। हमने अय्यूब का धन्यवाद देखा कि उसने अपने जीवन के किन क्षेत्रों में धन्यवाद किया और उसका उत्तर उसको 42 अध्याय में मिला कि उसका जितना नुकसान हुआ उतना दुगना उसको लौट आया। परमेश्वर, हमने 7 रोटी और छोटी सी थोड़ी मछलियों में यीशु तेरे हाथों में धन्यवाद होते हुए देखा, और उसमें धन्यवाद पे देखा कि 4000 लोग खा के तृप्त हो गए, फिर भी टुकड़े शेष 60 टोकरे के भर के उठाए गए। क्योंकि जब हम तेरा अपने जीवन से धन्यवाद करते हैं तो दाऊद कहता है कि हम उसकी महिमा को बढ़ाते हैं। परमेश्वर, काश ये कलीसिया तेरी महिमा को बढ़ाने का कारण बने। परमेश्वर, हम जिस स्थिति में रहें, जिन हालतों में रहें, जिन परिस्थितियों में रहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करना कभी ना छोड़े और एक साथ संगति करना ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर तू ऐसे ईमानदार और विश्वासी और खरे लोगों से प्रसन्न होता है। दुआ करते हैं प्रभु, कलीसिया में जितने लोग आए हैं प्रभु तू सबको बड़ी आशीष दे, और आने वाला वीक परमेश्वर, आने वाला सप्ताह तेरी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। आज जो लोग प्रभु नहीं आ पाए, अगले रविवार को वो भी आकर इस संगति में तेरी महिमा का कारण बने। परमेश्वर, एक एक जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।